अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इस ग्राफ को समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। मैंने कहा कि ये तो दोनों ड्रग्स हैं, ठीक है। वो ब्लड प्रेशर को या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि सबसे पहले हम इनकी एफिकेसी को कैलकुलेट करते हैं। ये तीन ड्रग्स उसने डिस्कस की हैं, ठीक है। चलें इसको भी फर्ज कर लें, ये भी कौन सी है? ब्लड प्रेशर की है, ठीक है, बीपी की है। ड्रग सी को हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, अभी के लिए। अच्छा, हमने कहा कि सबसे पहले हम इन तीनों ड्रग्स की क्या कैलकुलेट करते हैं? एफिकेसी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, मैं ये आपसे पूछ भी सकता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, कि कैसे आप करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से इस ड्रग का इफेक्ट आना शुरू हो रहा है। ये लेफ्ट साइड पर आपको इफेक्ट नजर आ रहा है, और खत्म कहाँ पर हुआ इसका इफेक्ट? यहाँ पर। तो मैंने कहा कि ये तकरीबन 100% है, ठीक है। चले, इसकी एफिकेसी कितनी उसने बताई है हमें? 100%। ये इसकी क्या है? एफिकेसी, ठीक है। अच्छा, इसकी भी तकरीबन सेम है। इसकी भी कितनी उसने बताई है? 100% एफिकेसी है, ठीक है। ये आप देख लें, ये जो ग्राफ है, ये अगर इसको इधर से लेके जाएं तो ये तकरीबन इसके साथ आ रहा है। अच्छा, जो ड्रग सी है उसकी एफिकेसी आपको बहुत कम नजर आ रही है। ये तकरीबन 60 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो इसकी एफिकेसी कितनी हमें नजर आ रही है? 60% इसकी एफिकेसी हमें नजर आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, इन सब में से आपको अब समझ आ रही है कि सबसे यानी कि एफिकेशियस कौन सी ड्रग्स है? ड्रग ए और ड्रग बी, ठीक है। और कम एफिकेसी किसकी है? ड्रग सी की। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि ड्रग सी जो है वो तो बिल्कुल रेस से बाहर हो गया, ठीक है। इनकी तो एफिकेसी ही पूरी नहीं है, ठीक है। इनकी तो एफिकेसी ही 60% है। इनको जरा भी साइड पे रखें, अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा मजबूरी है तो हम इसको इस्तेमाल करने के, वरना इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको तो साइड पे कर दें। अच्छा, अब हमने चूज करना है ड्रग ए और ड्रग बी में से। इन दोनों में से भाई सब क्या करें, ठीक है। दोनों की जो एफिकेसी है वो आपको नजर आ रही है, बराबर है। इसकी भी 100% है, इसकी भी 100% है, ठीक है। हमने कहा कि अच्छा, एफिकेसी तो दोनों की सेम है। क्या पोटेंसी भी दोनों की सेम है? नहीं, ठीक है। हमने कहा कि पोटेंसी दोनों की सेम नहीं है। क्यों? हमने कहा कि ये जो ड्रग है, ड्रग ए, वो 10 mg के ऊपर कंसंट्रेशन, ठीक है। mg कंसंट्रेशन का यूनिट है। 10 mg के ऊपर जो है वो 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, ओके। और जो ड्रग बी है, हमने कहा कि वो कितने पे प्रोड्यूस कर रही है? 20 mg के ऊपर। अच्छा, यानी कि ड्रग ए की हमें कम कंसंट्रेशन चाहिए। कम कंसंट्रेशन के ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ड्रग बी। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ड्रग ए और ड्रग बी में से अगर चॉइस हो, ठीक है, अगर इनको चूज करना पड़ जाए तो कौन सी चूज करेंगे? ड्रग ए। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट को ज्यादा डोज एडमिनिस्टर ना करें, ठीक है। अगर कम डोज के अंदर इफेक्ट जो है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो जहरी बात है हम वो वाली ड्रग इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप डोज बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसके एडवर्स इफेक्ट्स, यानी कि जिनको आप साइड इफेक्ट्स कहते हैं, उनके बढ़ने के चांस भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाते हैं। तो अगर ड्रग ए जो है वो 10 mg के ऊपर 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, और जो ड्रग बी है वो 20 के ऊपर प्रोड्यूस कर रही है, तो डेफिनेटली हम लो कंसंट्रेशन वाली लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ चेक करें। 50% रिस्पॉन्स तो इस कंसंट्रेशन पे आ रहा है, 100% रिस्पॉन्स किस कंसंट्रेशन पे आ रहा है? मैंने आपको बताया, ये फर्ज कर लें, ये 18 mg है। यानी कि अगर आप 18 mg इस ड्रग के एडमिनिस्टर करेंगे ना, तो आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरी तरफ ड्रग बी को जरा चेक करें। ये 100% रिस्पॉन्स है, ये कहाँ पर आके प्रोड्यूस हो रहा है? इधर। तो ड्रग बी के अगर आप 28 mg, ठीक है, 28 mg इस्तेमाल करेंगे, फिर जाकर आपको कितना रिस्पॉन्स मिलेगा? 100%। अगेन वही बात,
किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और किसकी कंसंट्रेशन कम है? ड्रग ए जो है वो 18 mg के ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल कर रही है ब्लड प्रेशर को, और जो ड्रग बी है वो भी कंप्लीटली कंट्रोल कर रही है ब्लड प्रेशर को, लेकिन 28 mg के ऊपर। तो हमारा प्रिंसिपल क्या था, हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट को ज्यादा डोज एडमिनिस्टर ना करें। ठीक है, तो हम किसके साथ जाएंगे? ड्रग ए। तो इस सारी बहस में से क्या पता चला? ठीक है, ड्रग सी जो है वो इन दोनों के मुकाबले में बिल्कुल ही रेस से बाहर है। फिर ड्रग ए और ड्रग बी में से हमने क्या कहा कि जो ड्रग ए है वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है, अपनी प्रोफाइल के लिहाज से। ठीक है, और तीनों ड्रग जो है हमने कहा कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली। तो अगर आपको इसमें अभी भी कोई समझ नहीं है तो आप बताएं। जी मुनीबा नूर, बच्चे समझ आइए आपको? यस सर। वो क्लियर हुआ जो आप पूछ रहे थे? यस सर, मैं कंसंट्रेशन की कह रही थी। तो सर जब हम पोटेंसी की बात करते हैं तो उसमें यही है ना कि वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पे डिपेंड करती है कि जितनी कम होगी ड्रग उतनी ज्यादा पोटेंसी होगी। अ, आप इसको मतलब ऐसे कह सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये है कि 50% रिस्पॉन्स आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि पोटेंसी का मतलब है वो कंसंट्रेशन, वो जितनी भी कंसंट्रेशन। ठीक है, मैंने इधर देखे, मैंने इधर 50% पे 10 mg लिखा है। ठीक है, उसने देखा नीचे नहीं लिखा कि किस कंसंट्रेशन पे जाकर 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। ये मैंने खुद से लिखा 10 mg, 20 mg और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, जो जो भी कंसंट्रेशन है ड्रग की, ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन है ड्रग की जो कि 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, उसको हम कहेंगे कि ये इसकी पोटेंसी है। ठीक है, मैंने इधर 10 mg लिख दिया। हो सकता है कि कोई ऐसी ब्लड प्रेशर की ड्रग हो, ठीक है, हाइपरटेंशन की ड्रग हो, जो कि हो सकता है कि 50 mg अगर उसका यूज करें ना आप, तो फिर आपको 50% रिस्पॉन्स मिले। या अगर आप 70 mg उसके यूज करें तो फिर आपको 50% रिस्पॉन्स मिले। तो अगर एक ड्रग के 70 mg आप इस्तेमाल करेंगे और फिर उसका आपको 50% रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आप कहेंगे कि इस ड्रग की पोटेंसी कितनी है? 70 mg। ठीक है, इसकी पोटेंसी इतनी है। अच्छा, इसकी पोटेंसी इतनी है। अब दूसरी तरफ एक आपके पास ड्रग है, ठीक है, मैंने कहा कि एक ड्रग है जिसके 70 mg से 50% रिस्पॉन्स आ रहा है, दूसरी ड्रग वो है जिसके 30 mg से 50% रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो अब उसकी कंसंट्रेशन कम हुई है लेकिन उसका रिस्पॉन्स अभी भी 50% है। तो जो दूसरी वाली ड्रग होगी, ऑफ कोर्स ये क्या होगी? ज्यादा पोटेंट होगी। ठीक है, किससे ज्यादा पोटेंट होगी? पहली वाली ड्रग से। ठीक है, आई थिंक मोर और लेस आप सेम ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे इसमें आप ऐड करना चाहें? ठीक है, किसी बच्चे को अगर, चलिए ये मैं आपकी चार्ट जो है ये उसमें इंक्लूड कर दूंगा, अपनी जो फाइल हम इस पे बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, चले, हमने एफिकेसी को भी डिस्कस कर लिया, हमने पोटेंसी को भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो है हम फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है, ड्रग के लिहाज से हम जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो डिटर्मन करते हैं ड्रग के क्या होते हैं। फिर हम उसकी टॉक्सिसिटी भी देखते हैं कि अगर किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी है वो क्या है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो भी हम चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसकी एंटीडोट जो है वो भी हम चेक करते हैं, यानी कि अगर उसकी कंसंट्रेशन एक टैबलेट खाने की उसकी जगह पे 2-3 टैबलेट्स खाने, ठीक है, तो क्या उसे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी या नहीं होगी? ये सारा जो है वो भी हम किस में चेक करते हैं? फार्माकोलॉजी के अंदर। फिर भी किसी बंदे को टॉक्सिसिटी होगी है, ठीक है। देखें, अगर आप पैरासीटामोल जो है वो यार आज देख ही लेते हैं कि पैरासीटामोल की टैबलेट के अंदर कितने mg होते हैं।
अच्छा जी। तो एक जो पैनाडोल की गोली होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास है 500 mg। ठीक है। तो इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है ना, ठीक है, किधर गया बच्चे, हम इधर इधर आ जाए। तो 500 mg जो है वो आपको पता है कि दिन में आप 2 से 3 मरतबा ले सकते हैं। ठीक है। पैरासीटामोल जो है, तो ये तकरीबन हो गया 1500 mg एक दिन के अंदर। ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम डोज है। ठीक है। अच्छा। तो इसकी टॉक्सिसिटी होती है वो तकरीबन 3 ग्राम से स्टार्ट होती है, यानी कि 3000, 3 से 5 ग्राम के अंदर इसकी टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है। ठीक है। यानी कि अगर आप 3 ग्राम का मतलब है 3000 mg। ठीक है। और 3000 mg के अंदर कितनी टैबलेट्स उसकी आ जाएंगी? 6 टैबलेट्स। ठीक है। और कोई बंदा जो है वो एक दिन के अंदर 6 टैबलेट से ऊपर ऊपर जो है वो पैनाडोल खाना शुरू कर देता है, तो हो सकता है कि उसको टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है। हर ड्रग की टॉक्सिसिटी अपनी तरह अपनी होती है। ठीक है। वो किस किस्म की सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, उस बंदे का क्या बनेगा, वगैरह वगैरह। फिर इस टॉक्सिसिटी को या ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक उसका सोल्यूशन होता है, एक एंटीडोट होता है। ठीक है। हर ड्रग का नहीं होता, ठीक है, कुछ का होता है। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? एंटीडोट। ठीक है। यानी कि अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, अब उसको कम कैसे करें या उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, इसको कहते हैं एंटीडोट। ठीक है। तो ज्यादातर जो एंटीडोट इस्तेमाल होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो भी हम ओरल तरीके से लेते हैं, वो चारकोल होता है। ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल। ओके। ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ड्रग को कंसंट्रेशन उसकी कम करने के लिए। अच्छा, ये स्टडीज भी हम किस में सारे कर रहे हैं? ये भी हम फार्माकोलॉजी के अंदर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। अब हमारे पास जो चीज रह गई है, ठीक है, वो क्या है? हमने अभी ये देखा सारा फार्मेकोडायनामिक्स। ठीक है। ये देखा हमने। और अब हम जो है वो हमारे पास रह जाएगा फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है। यानी कि बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या क्या करती है। ठीक है। किन किन स्टेप से जो है वो ड्रग गुजर कर जो है वो बॉडी के अंदर पहुंचती है और फिर बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है। अच्छा। मैंने कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो है वो किसी भी ड्रग का डिस्कस नहीं किया फार्मेकोडायनामिक के अंदर। ठीक है। जस्ट मैंने देखा ब्रीफली बड़ा डिस्कस किया एसोमेप्राजोल कैसे काम करती है। ठीक है। मैंने आपको बताया पेराइटल सेल होते हैं, उसके ऊपर रिसेप्टर होता है। ठीक है। वो कौन सा रिसेप्टर होता है मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है। ना ही ये कि उस रिसेप्टर जो कौन सी टाइप है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको तब आती हैं, ठीक है, जब आपको फिजियोलॉजी का पता हो। ठीक है। तो फार्माकोलॉजी का मैकेनिज्म पढ़ने से पहले जो है वो आपको फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। तो फिजियोलॉजी अगर आपको, चूंकि वो हम कवर नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैं आपको ये मैकेनिज्म्स भी नहीं बता रहा। ठीक है। बहरहाल हमने सिर्फ ये पढ़ा कि फार्मेकोडायनामिक के अंदर हम ड्रग का मैकेनिज्म चेक करते हैं कि वो अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमने बस एसोमेप्राजोल और ये दूसरी ड्रग जो है, इसका जस्ट एक ब्रीफ सा मैकेनिज्म, ठीक है, आप इसको ये कह सकते हैं, ब्रीफ सा मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा। काइनेटिक के अंदर जो है, ठीक है, हम इंशाल्लाह ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज बल्कि हम लिख लेते हैं, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ड्रग जो है वो आप किस किस मेथड से बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है। आप टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है, आप इंजेक्शन लगाते हैं, इसके अलावा आप ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप देखा होगा क्रीम्स ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे, इन सब को हम जो कहते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किस किस रूट के जरिए से, किस किस रास्ते के जरिए से जो है वो आप ड्रग को जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्या होता है, वो ये सारे मैकेनिज्म आपके सामने, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। किसके अंदर डिस्कस करेंगे? फार्मेको काइनेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी अगर किसी को इधर का कोई समझ नहीं आई, ठीक है, तो वो पूछ ले। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आई तो वो भी पूछ ले।
तो पल्ले पढ़ रहा आपके या कोई नहीं पढ़ रहा? और आप लोग क्या सोच के आए थे कि इसमें क्या पढ़ेंगे साइंस ऑफ मेडिसिन के अंदर, और आपको क्या पढ़ने को मिल रहा है? सर एज अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा हम रिलेट करके पढ़ेंगे ना, कि बाकी फील्ड्स के साथ इसको किस तरह रिलेट कर सकते हैं। साइंस ऑफ मेडिसिन मैंने बायोटेक्नोलॉजी के लिया था कि हम किस तरह मेडिसिन को बनाते हैं, उसके इफेक्ट्स वगैरह, तो वो हम पढ़ रहे हैं इसमें। पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आपका जो बायोटेक्नोलॉजी वाली फील्ड है उसका ज़्यादा लेना देना जो है वो वैक्सीन्स के साथ है या बायोलॉजिकल जो Yes. प्रोडक्ट्स है। चले वो हमारा एक टॉपिक है, वो हम कर लेंगे। और कोई बच्चे किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है? आर्टिस्ट साहब आपने कुछ बताना हो? चले इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।